असल में मेरा जानकारी मैं ये चाहता हूँ, फिरोज भाई अगर आपके पास हो या प्रकृति जी आपके पास हो, तो ये जानकारी दें कि क्या जो बाइकआउट का जो बात है वो तो पीपल्स मूवमेंट के द्वारा की जा रही है, सॉलिडरिटी मूवमेंट्स के द्वारा की जा रही है। लेकिन जैसे एक तरीके से वॉर क्रिमिनल जो है वो मान के आगे बढ़ा, अफ्रीका आगे बढ़ा, जो है साउथ अफ्रीका या ब्राजील ने उसका समर्थन किया। कई लैटिन अमेरिका के देश हैं जो खुल के समर्थन कर रहे हैं, तो या ईरान। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी राज्य ने, किसी स्टेट ने, किसी नेशन ने क्या इसके ऊपर रोक लगाई है इस तरीके की? जो इजरायली कंपनीज हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट हमारे देश के माध्यम से नहीं हो सकता, इस तरीके की कोई बात अभी तक हुई है क्या एज ए नेशन? ऐलान कर ही दिया है। जो स्पेन का पार्ट है, कैटलोनिया ने कहा है कि हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इसराइल में, बॉयकॉट की बात की है। कोलंबिया ने कहा है कि हमारे वहां से एक टुकड़ा भी कोल जाएगा नहीं। बोलीविया ने तो बहिष्कार कर ही दिया है। और स्पेन ने ये प्रस्ताव रखा है कि और कुछ बातें शुरू भी हो चुकी है, सैंक्शंस अभी लाने चाहिए। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड एक बहुत बड़ी लीडरशिप की भूमिका निभा रहे यूरोपियन यूनियन में, और उसके क्योंकि इसराइल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका नहीं, इसराइल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर एक्चुअली यूरोप है। तो ये चीजें टूटने लगी अभी यूरोप में भी, और कभी कभी दो 2-3 महीने लगेंगे, उसके बाद ओवरनाइट भी चीजें हो सकती है, क्योंकि कुछ हद के आगे ही अभी ये चीजें हो गई है। तो पीपल्स मूवमेंट ने जी शुरुआत की थी और उसके बाद सरकारों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, जो अक्सर होता है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी आपकी अंतिम टिप्पणी चाहते हैं कि ये जो मूवमेंट है, अलग अलग किस्म के कॉल हैं, कोई अनशन का कॉल कर रहा है, कोई बाइकआउट का कॉल कर रहा है, कोई यहाँ पर जो सप्लाई हो रही है भारत सरकार द्वारा अभी भी हथियारों की सप्लाई चल रही है, उसके ऊपर रोक चल रहा है। लेकिन ये सब अभी कहीं पर पहुंचते नहीं दिख रहे हैं। ये सब एक ग्रोइंग मूवमेंट्स हैं, ग्रोइंग प्रेशर है, लेकिन आप आगे क्या देख रहे हैं? देखिए, हम तो जो देख रहे हैं वो इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के, इजराइल के प्रति आक्रोश है, लेकिन फिलिस्तीन के प्रति मैं देख रहा अवसाद की स्थिति बन रही है। सब लोग चाह करके भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप में एक कुंठा का भाव हमको लग रहा है कि दुनिया के पैमाने पर ये हो रहा है कि हम चाहते हुए भी हम नहीं कर पाए। उसका कारण यह है कि सरकारें बहुत शिथिल हैं। सरकार के स्तर पर इस पर कोई पहल नहीं उठाई जा रही है। और उसमें खास करके अगर भारत में हम देखें तो भारत में सबसे जो दुखद स्थिति है कि चाहे सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीति जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें कहीं से फिलिस्तीन के प्रति उसमें कहीं से फिलिस्तीन के प्रति बहुत आक्रामक तरीके से समर्थन नहीं दिख रहा है। ये दुखद बात है। और भारत ही ऐसा देश है, हमको ऐसा लगता है कि भारत ही आज की तारीख में भी ऐसा देश है जो इतने बड़े समूह का नेतृत्व किया करता था। आज भी अगर भारत तन के खड़ा हो जाए तो निश्चित रूप से दुनिया के पैमाने पर एक निर्णायक स्थिति बन सकती है। लेकिन भारत में राजनीतिक स्तर पर उसकी चर्चा तक नहीं हो पा रही है। ठीक है, जनता दौड़ी है, ये जनसंगठन है, उसके चाहने वाले लोग हैं, ये मानवाधिकार वाले लोग हैं, नहीं ये सब तो काम कर रहे हैं। ये जब तक इस इजराइल का और खासकर अमेरिका का जब तक पूर्णतः बहिष्कार की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि आज की दुनिया अर्थ प्रधान हो गई है, आज की दुनिया धंधा प्रधान हो गई है। और सीधी सी बात है कि ट्रंप भी इस बात को महसूस करते हैं। उनको नाज है अपने अपने टैरिफ वार के ऊपर, उनको नाज है कि हम अपने धंधा का वो दिखा करके युद्ध रुकवा दे रहे हैं। तो जब तक और अमेरिका का बहिष्कार किया जा सकता है, दुनिया के पैमाने पर किया जा सकता है। अगर ये हो जाए और 4, 6, 10 सरकारों की तरफ से भी अगर इसकी शुरुआत हो जाए तो हमको लगता है कि हम कुछ फिलिस्तीन की जनता के संबंध में हम कोई कदम अपना उठा पाने की स्थिति में होंगे। नहीं तो जनता के स्तर पर हम खाली चाह के, खाली सोच के उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, इसको स्वीकार करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये कॉरपोरेट पावर और पीपल्स पावर के बीच में एक किस्म का बड़ा संघर्ष है। एक तरफ मिलिट्री पावर और वो जो लोग ऐसे हैं कि जो इसमें विश्वास रखते हैं कि ये एनिलेशन ऑफ ऑल वेपन्स, वो लोग इसके बीच का संघर्ष है। तो असल में एक वैचारिक संघर्ष भी है,
व्यापारिक हितों का पूरा मसला भी है, इसके अंदर पावर डायनेमिक्स भी है। लेकिन हम लोग ये बात कह सकते हैं, स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि फिलिस्तीन के समर्थन में जो एक दबाव है इजराइल और अमेरिका के ऊपर, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ये हम लोग मानते हैं, जैसा मैं लगातार बोलता हूं, कि जब पेड़ कटना शुरू होता है तो आखिरी एक कुल्हाड़ी जब पड़ती है तो वो पेड़ गिर जाता है। तो लोगों को लगता है कि इसी कुल्हाड़ी से गिरा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो लगातार कुल्हाड़ी से कटता रहता है, आखिरी केक उससे घुसता है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने प्रेशर को बढ़ाने की बात है, और हम तो अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जहां कहीं भी आपके लिए संभव हो, आप फिलिस्तीन के सॉलिडरिटी मूवमेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संगठन है, जो भी लोग हैं, ग्रुप्स हैं, पार्टीज हैं, उन सब के साथ आप जुड़िए। और ये पूरे दुनिया मानवता को शर्मसार करने वाली जो स्थिति बनी हुई है, एक ऐसा नरसंहार जो आज तक कभी नहीं देखा गया है, वो जो फिलिस्तीन के नागरिकों, विशेष तौर पर बच्चों और महिलाओं के ऊपर चल रहा है, उसे रोकने के अंदर लोग आगे आए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।